ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोवाइडर। ठीक है, बहुत लोग को बहुत दिन से वेट था कि यार प्रोवाइडर के ऊपर वीडियो लाओ, मुझे गेटेक्स नहीं सीखना है। और उन लोग जो गेटेक्स पे ही रहना चाहते हैं उन लोग को मैं बोल देता हूँ कि आप गेटेक्स यूज़ करो। गेटेक्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, लेकिन साथ में सीख लो प्रोवाइडर, क्योंकि अगर कहीं पे भी कंपनी में ज्वाइन करने जाओगे और उन लोग की रिक्वायरमेंट रहा कि नहीं मैं प्रोवाइडर जिसको आता है या फिर दूसरी जो मेथड जिसको आती है उन्हीं लोग को प्रेफर करूँगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो उसके जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो भी लोग हो, जितनी भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, सभी लोग प्रोवाइडर को भी सीखो। ठीक है, और जितने भी ब्लॉक या फिर जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट है सारे के ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा। जैसे जैसे मैं उसको ईजी बनाते जाऊंगा वैसे वैसे वीडियो आते रहेगी। ठीक है, तो सारी स्टेट मैनेजमेंट को जब जब वीडियो आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना। देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो या ना करो, लेकिन हाँ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ प्रोवाइडर इस तरह से वर्क करता है, ब्लॉक इस तरह से वर्क करता है, और जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट है गेटेक्स इस तरह से वर्क करती है। सिर्फ एक आइडिया लिया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ताकि अगर कल को कोई ऐप की कोड आपको दिखे तब आप उसमें बता पाओ कि अरे यार इसमें तो प्रोवाइडर यूज हुआ है, इसमें गेटेक्स यूज हुआ है। आप ऐसा ना लगे कि हाँ बस इसमें जो लिखा हुआ वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, तो आज जो हम लोग प्रोवाइडर यूज करने वाले हैं, आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो से हम लोग प्रोवाइडर स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसी वीडियो में आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि प्रोवाइडर कितनी इजी चीज़ है। आपको आज तक लग रहा होगा कि यार प्रोवाइडर मुझे नहीं आता है, और अगर सीखने भी गए होगे तो हार्ड लगा होगा, लेकिन विश्वास करो ये वीडियो के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रोवाइडर ऐसे काम करता है, और आप खुद से ये वीडियो के बाद ही अपनी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आता है तो लास्ट में कमेंट करके जाना कि हाँ भाई प्रोवाइडर सच में इजी था लेकिन समझाने की दिक्कत थी। चलो, तो प्रोवाइडर यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोवाइडर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैंने खोल लिया है। ठीक है, ये फ्लटर भी रिकमेंड करता है कि आप प्रोवाइडर यूज़ करो, सही है। और प्रोवाइडर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फ्लटर बाय डिफ़ॉल्ट देता है, जैसे चेंज नोटिफायर, ये फ्लटर डिफ़ॉल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रोवाइडर है उसमें तीन चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। चेंज नोटिफायर, प्रोवाइडर और कंज्यूमर, तीन चीज़ें। ठीक है, आपको मैं अभी समझाता हूँ ये सारी चीज़ें या बाद में समझाऊँ? ओके, बाद में समझाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ों की आपको बताते चलूँगा, लेकिन सबसे पहले प्रोवाइडर की हम लोग पैकेज डालते हैं अपना प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, ये प्रोवाइडर की पैकेज मैंने कॉपी किया pubspec.yaml और यहाँ पे कॉपर्टिनो आइकन के नीचे जाकर पेस्ट कर दिया। प्रोवाइडर हमारी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गया। अब अगर मान लो कि आप लोग प्रोवाइडर को ऐड नहीं करते, आप मान लो कि आप गेटेक्स से काम करते हैं, तब क्या करते थे आप लोग? मेन में आते थे और यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप करते थे, याद है ना, गेट मटेरियल ऐप करते थे। वैसे जब प्रोवाइडर हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है वो देखो, अभी दिखाता हूँ आप लोग को। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे चेंज नोटिफायर, कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारा चेंज नोटिफायर और क्रिएट, और उसके बाद हम अपनी ऐप को डालेंगे। सही है, चलो अब देखते हैं कि कैसे काम करें। तो पूरा ये जो मटेरियल ऐप है उसका भी मैं कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा चेंज नोटिफायर। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर क्या करता है, तो ये एक पूरा जो ऐप है हमारा उसको कंट्रोल करता है एज अ प्रोवाइडर। अभी अभी मैं समझाता हूँ आपको। उसके बाद क्या लिखा हुआ था यहाँ पे देखो, क्रिएट के बाद इसमें एक कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, और फिर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, और फिर हमको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको रहने दो। इसको अभी अभी आप भूल जाओ कि मैंने चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर लगाया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में करने क्या वाला है। हम लोग इस वीडियो में एक एक काउंटर ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए यूआई बना लेते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा समझ रहा हूँ
कि आपको कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, लेकिन आपको सिंपल रखें इसके लिए अभी मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो अभी मैं बताने वाला था। तो यहाँ पे एक इस तरह से लगाते हैं स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इसका मैं 50 करता हूँ, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड करते हैं इसका। ओके, अब देखते हैं कैसा शो हो रहा है। सही है। इसको मैं बीच में भी करना चाहता हूँ तो इसको रो से रैप करेंगे और मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। अभी एकदम कूल रहो, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी काम धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से एक रो बना रहा हूँ जिसमें 2 बटन लूँगा, एलिवेटेड बटन, और इसमें पहला का जो टेक्स्ट है वो मैं लिख दूँगा ऐड, और दूसरा जो बटन है उसको लिख दूँगा सब्सट्रैक्ट, SUB। ओके, 2 बटन हम लोग ने बना दिए। मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, इससे ये एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ओके, जब मैंने गेटेक्स भी पढ़ाया था तो इस सेम एग्जांपल लेकर आपको बताया था। अब ये एग्जांपल हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ इस तरह से काम करती है। अब देखो, हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी बटन्स पे क्लिक हो, जब भी ये वाला बटन पर क्लिक हो तो ये वाला वैल्यू बढ़ना चाहिए, जब भी ये बटन पर क्लिक हो तो ये वैल्यू घटना चाहिए। ठीक है, बस इतना काम करना है। अब हम लोग ने एक UI बना दिया, अब उसका स्टेट को मैनेज करना है, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेटलेस विजिट, तो हम लोग स्टेटफुल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को स्टेट मैनेजमेंट आना चाहिए। चलो, अब आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग यूज करेंगे अभी गेटेक्स यूज नहीं करेंगे, मतलब उसी की जो कॉन्सेप्ट है वही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर कंट्रोलर। ठीक है, काउंटर कंट्रोलर। मैं सेम गेटेक्स इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं उन लोग को गेटेक्स आती है और उनको समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो गेटेक्स में हम लोग क्या करते थे, क्लास बनाते थे और यहाँ पे लिखते थे कंट्रोलर का नाम, जैसे कि मैंने लिखा है काउंटर कंट्रोलर, और इसको एक्सटेंड करते थे गेटेक्स कंट्रोलर से। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग चेंज नोटिफायर से। देखा कितना सिंपल है। जो हम लोग गेटेक्स में करते थे यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर, हम लोग प्रोवाइडर में करेंगे चेंज नोटिफायर। दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है गेटेक्स से। ठीक है, आगे फिर हम लोग क्या करते थे कि जब भी कोई वैल्यू वहाँ पे ले जाना है यहाँ पे, तो हम लोग करते थे यहाँ पे एक वैल्यू को डिफाइन, तो उसमें हम लोग लिखते थे RX इंट नाम का वैल्यू। अगर इंटीजर बनाना, यहाँ पे सिंपली हम लोग इंट लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट इक्वल टू 0, पहले 10 दे देते हैं। ठीक है, अब ये काउंट जो है ये हम लोग ने एक वैल्यू बनाया जिसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोवाइडर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू बनाया है तो ये एज अ प्राइवेट वैल्यू होती है। ठीक है, हमेशा प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन होती है इसमें, ऐसा समझ लो। और इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बना कर डायरेक्टली इसको हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा किसका, अगर आपने ऊप्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़े होंगे कि इनकैप्सुलेशन। हाँ, इनकैप्सुलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने कभी ऊप्स पढ़ा है तो समझ में आता होगा। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम लोग एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और उसको ऐसी सॉरी गाइस, इनकैप्सुलेशन नहीं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड बनाने पड़ते हैं, एक वेरिएबल को गेट करने के लिए और एक वेरिएबल को सेट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इंट गेट काउंट लिख देता हूँ और इक्वल टू गेट काउंट। ओके, अब समझना आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, इंटीजर मतलब ये एक फंक्शन का नाम है हमारा, ये एक फंक्शन। अगर आप लोग को मैं बताऊं इंट गेट काउंट
और अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर लगा दूँ, ठीक है, नहीं हो रहा है, एक सेकंड। ओके, तो अगर हम लोग इस तरह की वेरिएबल बनाए, इस तरह की फंक्शन बनाए, तो यहाँ पे गेट काउंट जो है वही इसका नाम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, ये जो गेट काउंट है वो इसका नाम है, और ये क्या कर रहा है, यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन? गेट काउंट की जो फंक्शन है वो क्या करेगा, जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे गेट इसीलिए लगाया हुआ क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करता है, वैल्यू को इसमें डालेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ इसको गेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके, अब देखो, अब मैंने बोला कि वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये काउंट को रिटर्न करेगा, यानी कि काउंट में जितना भी वैल्यू होगा उसको हम गेट काउंट के हेल्प से ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग चेंज नोटिफायर के अंदर जो भी वेरिएबल बनाए हैं उसको गेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस वैल्यू को गेट नहीं कर सकते, ये याद रखना। अब हम लोग एक बनाते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वॉइड, और एक ऐसा फंक्शन बनाता है जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज, ठीक है। और इंक्रीज में मैं लिखूंगा काउंट प्लस प्लस, और एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं डिक्रीज के नाम से, डिक्रीज, जिसमें क्या होगा, काउंट माइनस माइनस। दो फंक्शन हम लोग ने बनाया, एक फंक्शन से इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे और एक फंक्शन से इसकी वैल्यू को घटाएंगे, ये दोनों बटन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए फिर से हम लोग चलते हैं प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आए तो क्या लिखा हुआ है, ओके, हम लोग ये यूज़ करेंगे, हम लोग ये यूज करेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, तो जैसे कि आप लोग गेटेक्स में जानते होगा कि जब हम लोग ये कंट्रोलर बना लेते हैं तो जो भी पेज में उसका यूज़ करना होता है उसको इंस्टेंस बनाते हैं वहाँ पे जाकर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट कंट्रोलर इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ, ठीक है। ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे क्या देना था, यहाँ पे देना है हमारे ऑफ के बाद मॉडल का नाम, यानी कि जो भी हमारा कंट्रोलर है उसका नाम। तो मैं लिखूँगा काउंटर, अरे यार काउंटर का मीनिंग मैंने वहाँ पे गलती लिखा, काउंटर कंट्रोलर, ठीक है। काउंटर कंट्रोलर लिखने के बाद मैं इसको इधर हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपको लगानी है ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको लिखना है पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, और यहाँ पे लिशन को फॉल्स करनी है। अभी आपको समझना है कि लिशन को फॉल्स क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको लिशन को फॉल्स करना है और इस तरह से आपको बनानी है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग इनिशियलाइज किए, कौन सी क्लास को, ये वाला क्लास को वहाँ पे इनिशियलाइज किए ताकि इसका हेल्प से हम लोग इसके अंदर की जितनी वैल्यू उसको गेट कर पाए। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब जब भी हमको ये वाला वैल्यू को हमको चाहिए रहेगा 34, यानी कि हमको ये वैल्यू लेना है, ये वाला वैल्यू, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो उसका यूज़ हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंज्यूमर का। तो यहाँ से रो को नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट को कट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉन्स्ट हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर क्या लेता है, कंज्यूमर यहाँ पे मैं एक सेकंड अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो कंज्यूमर है वो लेगा अपना मॉडल टाइप, ठीक है, जो कंट्रोलर है, और उसके अंदर इतना सारा चीज़ें रहेंगी। ओके, तो कंज्यूमर जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग बताएंगे इसको कि हम लोग कौन सी कंट्रोलर को ला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा काउंटर कंट्रोलर है हमारा, ठीक है, इसको इधर कर लेंगे काउंटर कंट्रोलर, और बिल्डर एक फंक्शन लेता है, बिल्डर में आकर सबसे पहले इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, और कॉन्टेक्स्ट देने के बाद मैं इसमें वैल्यू लूँगा, वैल्यू देने के बाद इसमें चाइल्ड लूँगा, ठीक है। चाइल्ड लिखने के बाद
इसका यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे इस तरह से, और रिटर्न लिखना है, और इसमें आपके जो टेक्स्ट था उसको इस तरह से पेस्ट कर देना है यहाँ पे इस तरह से। ओके, अभी देखो जैसे मैंने सेव किया एरर आ गया, लेकिन ठीक है एरर आएगा। मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैंने किया क्या। देखो कंज्यूमर एज अ ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, कंज्यूमर में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो एज अ स्टेटफुल विजिट कहलाएगा। ठीक है, अब कंज्यूमर लिखने के प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले कंज्यूमर लिखो, और गेट टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखते थे, ओबीएक्स। ठीक है, ओबीएक्स लिखते थे, काम खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा है, कंज्यूमर लिखना है। उसके बाद बताना है कि ये कंज्यूमर, एक बात और ध्यान रखो कि ये जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे, ये नहीं भी लिखोगे, फिर भी ये चीज़ें चलेगी। ठीक है, ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसको हटा दिया हूँ। कंज्यूमर लिखा मैंने, फिर मैंने बताया कौन सा कंट्रोलर लाना है, तो ये कंट्रोलर मैंने लिया। उसके बाद इस कंज्यूमर जो है एक बिल्डर लेता है, बिल्डर एक कॉन्टेक्स्ट लेता है और एक वैल्यू, वैल्यू में वो सारी वैल्यूज आ जाएगी जो कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ओके ओके, तो वैल्यू आ गया, और चाइल्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड ही लेगा। अब उसके बाद हम लोग ये फंक्शन को इस तरह से ब्रैकेट ऑन किया, और रिटर्न के अंदर हम लोग टेक्स्ट को रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न के अंदर आकर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वैल्यू डॉट, तब देखो कि हमारी सारी चीज़ें आ रही है कि नहीं। सबसे पहले देखो काउंट आ रहा है, गेट काउंट आ रहा है, और फिर यहाँ पे हम लोग को, अगर मैं काउंट डॉट टू स्ट्रिंग लूँ, काउंट नहीं, सॉरी काउंट नहीं, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे गेट काउंट। ठीक है, अरे यार, यहाँ पे वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और गेट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, हमको क्या बताएगा, हमको देगा इसकी वैल्यू। हम लोग को कौन दे रहा है, ये गेट काउंट, क्योंकि हम लोग ने ये फंक्शन ही बनाया था वैल्यू को गेट करने के लिए। अब जो ये एरर आ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने जो प्रोवाइडर यूज़ किया है उसको आपने मटेरियल ऐप के ऊपर इनिशलाइज नहीं किया, इसीलिए ये दिक्कत दे रहा। तो मटेरियल ऐप कहाँ पे है, तो हमारा ये रहा। ठीक है, अब जैसे हम लोग गेटेक्स यूज करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप लगाते थे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि प्रोवाइडर यूज करें तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। क्रिएट जो है, क्रिएट क्या लेगा, एक कॉन्टेक्स्ट लेगा, और कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये लेगा कि आपका कौन सा कंट्रोलर है उसका नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंटर कंट्रोलर। ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे करेंगे तो ये लेगा एक, ये और क्या लेता है, एक चाइल्ड लेता है, और चाइल्ड के अंदर हम अपना मटेरियल ऐप को रिटर्न कर देंगे। अब अगर मैं सेव करूं और एक बार ऐप को रीस्टार्ट करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब हम लोग को कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ओके, आप देखो ये हमारा ऐप रन हो गया। अब देखो इसमें मैंने किया क्या, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर लिखा, क्योंकि हम लोग गेटेक्स में भी यही काम करते थे कि जो भी हमारा मटेरियल ऐप है उसको ऊपर गेटेक्स मटेरियल ऐप लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट क्या है, यहाँ पे जो भी आपका कंट्रोलर है उसका नाम रहेगा कि हाँ भाई ये कंट्रोलर से काम करना चाहिए। अब ये चीज़ें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आपने 1000 कंट्रोलर बना दिया, कुछ कंट्रोलर ऐसे हैं जिसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोड में रखे हुए ताकि उसको बाद में यूज करेंगे। तो हम लोग वही कंट्रोलर को यहाँ पे लिखेंगे जिस कंट्रोलर का हम लोग असली में यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, अगर आपका कंट्रोलर बहुत ज़्यादा है, 3 4 5 6, तो उसका भी कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग बाद के वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक ही कंट्रोलर कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कितना भी कंट्रोलर बना दो तो ऐप उसकी वजह से स्लो नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्रोलर को ऐप देखेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्रोलर बताना पड़ता है कि कौन सी कंट्रोलर का आप यूज़ कर रहे हो। ओके, उसके बाद क्या है कि होम पेज में हमारा यहाँ पे कंज्यूमर लिखा। ठीक है, कंज्यूमर लिखने के बाद हम लोग ने बता दिया कि हम लोग काउंटर कंट्रोलर को यूज़ करेंगे और उसको
उसमें बिल्डर देंगे और उसकी जो वैल्यू है वैल्यू में आ जाएगा। वैल्यू डॉट गेट काउंट टू स्ट्रिंग किए तो उसकी जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू है यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फंक्शन करेंगे। तो ये हमारा बटन रहा। यहाँ पे आकर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोवाइडर डॉट ऑफ डॉट प्रोवाइडर डॉट ऑफ डॉट, एक सेकंड मैं भी भूल जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग को लिखना था ओके, यहाँ पे हम लोग को ये वाला का यूज करना था। ठीक है, ये रहा हमारा इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट के बाद लिसन ऑफ करेंगे, लिसन फॉल्स करेंगे। ठीक है, डॉट लगाकर हम लोग लिखेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीज वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दें। ठीक है, अब जैसे कॉल किए देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा वो भी समझो आप। प्रोवाइडर डॉट ऑफ, ठीक है, कंट्रोलर का नाम दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट लेता है ये कंट्रोल, ऑफ क्या लेता है कॉन्टेक्स्ट लेता है, लिसन को भी फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, और इंक्रीज वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर दिए। इतना लिखते के साथ ही हम लोग को जितना भी प्रोवाइडर में चीज़ है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग उसके अंदर से कौन सी मेथड ले रहे हैं, इंक्रीज वाला मेथड। अब अगर मैं आपको दिखाऊं 1 2 3 4, अब जैसे मैं आपको सेव करूंगा तो देखो ऐप की जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हमारी मेथड कॉल हो रही है लेकिन अभी भी स्टेट हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या होता है, जहाँ पे भी आपको स्टेट चेंज करवानी है तो वहाँ पे लिखना पड़ता है नोटिफायर लिसनर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा नोटिफाई लिसनर। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आएगा उसके बाद ये बताएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, अब उसको अपडेट कर दो। जैसे कि हम लोग गेटेक्स में क्या यूज करते थे, अपडेट एक मेथड था, उसको हम लोग गेटेक्स में यूज करते थे, उसी तरह से हम लोग इसमें यूज करेंगे नोटिफाई लिसनर। इससे क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे देखो हमारी ऐप की जो स्टेट भी है वो भी चेंज हो रहा है। कैसे, अगर मैं इस पर करूँ तो देखो सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये अगर मैं सेव करूँ देखो ये घटा, लेकिन अरे यार सब्सट्रैक्ट में भी तो मैंने फंक्शन नहीं लगाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम कोड को लाकर सब डिक्रीमेंट भी लिख देता हूँ। अभी अगर मैं इसको माइनस करूँ तो देखो सेव करूँगा, अब देखो माइनस हुआ लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन के नीचे मैंने नोटिफाई लिसनर लगाया ही नहीं है। नोटिफाई लिसनर अब अगर लगा दिया तो अब देखो ये दोनों काम कर रहा है। अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर इसका यूज़ ही नहीं था तो हम लोग इनिशियलाइज क्यों किए थे इसको। तो इसका यूज़ तब करते हैं, जैसे मान लो इसको मैंने इस तरह से कर दिया, इसको मैंने इतना लिख दिया। अब जैसे आपको यहाँ पे कॉल करना था तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, काउंटर कंट्रोलर डॉट लगाओ और फिर इंक्रीमेंट वाला यहाँ पे लिख सकते हो और काउंटर कंट्रोलर डॉट डिक्रीमेंट वाला यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इनिशियलाइज जो किए इसका नाम रखें, उसका हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर में हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो काउंटर कंट्रोलर डॉट गेट काउंट। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मटेरियल ऐप को चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से रैप करते हैं और उसमें क्रिएट करके एक अपनी कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम लोग एक अपना कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोलर में क्या करेंगे, जो भी कंट्रोलर का नाम लिख देंगे उसको चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद अपना जो भी वेरिएबल है उसको पैस बनाएंगे, उसके लिए गेट मेथड बनाएंगे ताकि वो इसकी वैल्यू को गेट कर सकें, और उसके बाद जो भी मेथड हम लोग को यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे और जो भी काम करेंगे। अब चाहे अगर वो काम के बाद कुछ चीज़ें चेंज होने लायक है तो उसके बाद हम लोग नोटिफाई लिसनर्स का
लिसनर का जो मेथड है उसको कॉल कर देंगे। ओके, अब कोई भी वैल्यू को अगर चाहिए उस कंट्रोलर के अंदर से दिखाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर का यूज करेंगे। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी डेटा को कंज्यूम करता है। जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कहीं शॉप पे जाऊँगा तो वहाँ से जो भी चीज़ें लाऊंगा वो मैं खुद के लिए यूज़ करूँगा। तो जहाँ पे भी वो डेटा को यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग कंज्यूमर का यूज़ करेंगे। ओके, तो कंज्यूमर लिखने का ये विधि है। वैल्यू के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कंट्रोलर के अंदर रहेगा। ठीक है, और उसकी मेथड को कॉल करने का ये तरीका है जो हम लोग पहले इनिशियलाइज कर लेंगे फिर उसकी मेथड को कॉल करेंगे। ओके, अब देखो आपके लिए मैं एक टास्क देता हूँ, आपको एक स्लाइडर बना के दिखानी है। कौन सी स्लाइडर, मैं अभी आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। स्लाइडर वैल्यू में इसको 100 दे देता हूँ, ऑन चेंज में इसका वैल्यू चेंज होगा इस तरह से, और मिनिमम वैल्यू इसका 10 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 200 है। अब ये जो स्लाइडर है इसको आप बना के दिखाओ कि कैसे हम इसको अगर इस तरह से पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो ये काम करेगा। बस आपको इस तरह से ड्रैग करवाना है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं करना है, बस आप इसको ड्रैग करवाने लायक बना दो। मैं समझ जाऊंगा कि जितना भी आज की वीडियो में मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आपसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्रोवाइडर भी सीखना उतना ही आसान है जितना आप लोग गेटेक्स को समझते हो। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस चैनल को फॉलो करते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।